हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वर्षा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा लाइव्स नोट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में। आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आरटीजीएस और एनईएफटी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, कि कब हमें आरटीजीएस या एनईएफटी किसी पर्सन के अकाउंट में करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब भी हमें अपने अकाउंट से किसी दूसरे पर्सन को पैसा या फ़ंड ट्रांसफ़र करना है जिसका अकाउंट हमारे सेम बैंक में ना हो करके किसी दूसरे बैंक में है, तो हमें आरटीजीएस या एनईएफटी करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और मेरे हस्बैंड का अकाउंट एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। मुझे उनको कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो मुझे आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आरटीजीएस कब करते हैं और एनईएफटी कब करते हैं। तो आरटीजीएस हमेशा 2 लाख के ऊपर जब भी हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि वो हैवी अमाउंट होता है, तो उसको आरटीजीएस करते हैं जब 2 लाख के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। और एनईएफटी जब हमें 2 लाख के नीचे या कोई छोटा फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है तो हम एनईएफटी करते हैं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम बड़े अमाउंट का एनईएफटी नहीं कर सकते हैं। एनईएफटी की कोई अपर लिमिट नहीं है, तो हम उसको कितने भी अमाउंट का हो तो हम एनईएफटी कर सकते हैं। पर जनरली आरटीजीएस प्रेफर किया जाता है अगर हमें कोई बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना है तो। फिर थर्ड पॉइंट ये आता है कि आरटीजीएस और एनईएफटी कैसे करते हैं। तो आरटीजीएस या एनईएफटी आप या तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर बैंक में जा कर के फॉर्म भर के चेक के साथ दे करके वैसे भी कर सकते हैं। पर आप जैसे भी करें उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले जो है बेनिफिशियरी की डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि बेनिफिशियरी कौन होता है। बेनिफिशियरी, जिसे हिंदी में लाभग्राही भी कहते हैं, तो वो पर्सन है जिसको आप फ़ंड ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं अपने हस्बैंड के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड बेनिफिशियरी होंगे। तो उसी तरीके से बेनिफिशियरी जो है, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है जिसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पैसा कहीं का कहीं और चला जाता है और फिर आप परेशान होते हो। तो बेनिफिशियरी की डिटेल्स में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। सबसे पहले नेम ऑफ़ बेनिफिशियरी, अकाउंट नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी, जिस ब्रांच में आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम और आईएफएससी कोड उस ब्रांच का आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। अदरवाइज़ पैसा गलत ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर नहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम होनी ही चाहिए। और जब आप इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इसको करते हैं तो बेनिफिशियरी की डिटेल्स आपको एक बार अपने इंटरनेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन जो होती है उसमें आपको एक बार ऐड करनी होती है। उसके बाद आप कभी भी उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको बार बार वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। और यही चीज़ अगर आप बैंक जा कर के फॉर्म भर के करते हैं तो भी आपको ये सारी डिटेल्स जो है मालूम होनी चाहिए। वहाँ पे आपको जो एक फॉर्म होता है जो आरटीजीएस के साथ अटैच करना होता है, या फिर आपको चेक, कई सारे बैंक्स में चेक के पीछे आपको सारी डिटेल्स लिख के देनी होती है, फॉर्म नहीं भरना होता है। तो लेकिन डिटेल्स वही सारी होती हैं जिसमें आपका अकाउंट नंबर ऑफ़ द बेनिफिशियरी, यानी कि सामने वाले जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट वो है। सेकंड, नेम ऑफ़ द बेनिफिशियरी, जिसको आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका उस बैंक अकाउंट में क्या नाम है वो नाम आप करेक्ट लिखिए। थर्ड, आईएफएससी कोड ऑफ़ द बेनिफिशियरी। आईएफएससी कोड जो होता है, यानी कि जिस ब्रांच में आप पैसा भेज रहे हैं, हर ब्रांच का एक अलग आईएफएससी कोड होता है। तो जिस ब्रांच में आप पैसा भेज रहे हैं उस ब्रांच का भी एक यूनिक आईएफएससी कोड होगा जो आपको मालूम होना चाहिए, तभी वो फ़ंड ट्रांसफ़र हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। और ब्रांच का नाम, किस ब्रांच में आप पैसा भेज रहे हैं उस ब्रांच का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फॉर्म में भरनी होती हैं या फिर चेक के पीछे लिख के देनी होती है। और साथ ही साथ आपको आपका मोबाइल नंबर चेक के पीछे या फॉर्म के ऊपर ज़रूर मेंशन करना होता है। वो मोबाइल नंबर इसलिए होता है कि अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गलती से कुछ गलत लिख दिया है, तो जो बैंक एम्प्लॉय है वो आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकता है कि आपने कुछ डिटेल्स उसमें मिस की है या गलत लिखी है। तो
आप जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आइदर आप चेक के पीछे लिखिए या फिर फॉर्म के ऊपर लिखिए। फॉर्म के ऊपर आपको साइन भी करना होता है एक जगह पे, जहाँ पे लिखा रहता है कि सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, एप्लीकेंट साइन, ऐसा कहीं भी लिखा रहता है, तो वहाँ पे आपको साइन करना होता है। आपका अकाउंट नंबर जो आप डेबिट करना है, यानी कि मुझे अगर मेरा अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे के अकाउंट में भेजने हैं तो मुझे मेरा अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, वो डेबिट अकाउंट नंबर होता है। इसके अलावा साथ में एक चेक लगानी होती है। अगर जहाँ पे फॉर्म भरना है वहाँ पे फॉर्म के साथ भी चेक लगेगी, और जहाँ फॉर्म नहीं भरना है डायरेक्ट चेक के पीछे डिटेल्स लिख के देनी है, वहाँ तो चेक आपको यूज़ करनी ही है। तो जब भी आप चेक देते हैं आरटीजीएस या एनईएफटी के लिए, तो चेक के ऊपर जो आपको लिखना है, जहाँ पे लिखा होता है, वो कभी भी पार्टी का नाम नहीं लिखना होता है। वहाँ पे योर सेल्फ फॉर आरटीजीएस या योर सेल्फ फॉर एनईएफटी लिखना होता है। आप सिंपल योर सेल्फ भी लिख के देंगे तो भी चलेगा। फिर वहाँ पे अमाउंट एक जगह वर्ड्स में लिखना होता है, एक जगह फिगर में लिखना होता है। फिगर में आप यानी कि अंकों में लिखिए, वर्ड्स में यानी कि शब्दों में जो भी अमाउंट है वो लिखिए। सिग्नेचर की जगह पे साइन करिए। साइन हमेशा चेक जहाँ पे आपका नाम लिखा है उसके ऊपर साइन करते हैं, उसके नीचे कभी भी साइन नहीं करते हैं। और इस तरीके के चेक को हमेशा क्रॉस ज़रूर करिए, अकाउंट पे ही ज़रूर करिए, फ्रॉड से बचने के लिए। क्योंकि अगर आपका चेक कोई निकाल ले और उसको किसी और स्लिप के साथ अटैच करके यूज़ करना चाहे तो नहीं कर सकता है। और चेक के पीछे भी डिटेल्स ज़रूर लिखिए। और इसके अलावा मोबाइल नंबर मेंशन करिए। आईएफएससी कोड आपको सही, आईएफएससी कोड हमेशा 11 कैरेक्टर्स का होता है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर कोई आपको आईएफएससी कोड 10 कैरेक्टर्स का देता है या 15 कैरेक्टर्स का देता है, 13 कैरेक्टर्स का देता है, तो ऐसा नहीं होता है। आईएफएससी कोड शुड बी ऑफ 11 कैरेक्टर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आरटीजीएस या एनईएफटी के बारे में हैं और आपको ध्यान में रखने चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बाय।